नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का द बेसिक इंग यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, एसएससी कंसेप्ट विथ क्वेश्चन की सीरीज का यह दूसरा वीडियो है। इसमें आज हम लोग सीजीएल प्री 2024 के एग्जाम में आए हुए प्रश्न को देखेंगे, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इन एग्जाम में। ठीक है, चलिए देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 2 और 5 दोनों से विभाज्य है? 2 और 5 दोनों से विभाज्य है। तो ऐसे क्वेश्चनों का करने का एक ही मेथड है, ऑप्शन से। तो ऑप्शन से हम लोग देखेंगे कि इसका 2 और 5 से कौन विभाज्य है। तो हमें 2 और 5 से अलग अलग चेक करने की जरूरत नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, 2 और 5 का गुणा कर लेते हैं, बराबर 10 हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं कि 10 से कौन संख्या कटेगी। तो 10 का विभाज्यता नियम होता है, जो संख्या के लास्ट में 0 होगा वही 10 से कटेगा। जिस संख्या के लास्ट में 0 होगा वही 10 से कटेगा। तो इसमें 0 नहीं है, इसमें भी 0 नहीं है, इसमें भी लास्ट में 0 नहीं है, लेकिन इसमें लास्ट में 0 है। तो यही वह आंसर हो जाएगा, जो 2 और 5 दोनों से कटेगा। 2 और 5 दोनों से कटेगा। तो अगर हमें अभाज्य संख्या दी रहती है और दोनों से पूछता है, तो उसका हम गुणा करके और देखते हैं उस संख्या से कौन कौन कटेगा। अगर गुणा करने पे बड़ी संख्या आ जाती है तब तो गुणा नहीं करेंगे, तब तो अलग अलग ही चेक करेंगे। लेकिन छोटी संख्या आती है और उसका विभाज्यता का नियम बहुत सरल है, तो हम गुणा करके उसी से चेक करते हैं डायरेक्ट। तो हमें बहुत कम समय में आंसर पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, यदि 4 3 6 पी 5 3 से विभाज्य है तो पी का सबसे बड़ा मान क्या होगा। मतलब ये संख्या जो दी है ये 3 से विभाज्य है, तो पी का सबसे बड़ा मान। ये सीजीएल प्री 2024 में आया हुआ प्रश्न है, और ऊपर भी सीजीएल प्री 2024 में आया हुआ प्रश्न था। तो ठीक है, चलिए इसको संख्या पहले लिख लेते हैं। 3 6 पी 5, 4 3 6 पी 5 ये 3 से विभाज्य है। लेकिन 3 से विभाज्य है तो पी का मान पूछा है, तो यहाँ पर पी में क्या रहेगा, जो 3 से विभाज्य होगा। एक बात और याद रखिएगा, यह बड़ा सा बड़ा मान रहेगा। यहाँ बड़ा मान लेना है, छोटा मान नहीं लेना है। तो चलिए देखते हैं। इसको भी करने का सबसे छोटा मेथड है, हम लोग इसको भी ऑप्शन से देखते हैं। अगर हम लोग ऑप्शन से नहीं देखेंगे, संख्या सोचेंगे तो समय लगेगी। अगर ऑप्शन से उठाकर इस यहाँ पर पी का मान रखते चलेंगे, उसको हम 3 से डिवाइड करते रहेंगे, तो हमें पता चल जाएगा बहुत ही कम समय में कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो 3 का विभाज्यता का नियम यह कहता है कि हमें संख्याओं के अंकों का योग करेंगे। अगर वह 3 से विभाज्य हो जाता है तो पूरी संख्या 3 से विभाज्य हो जाएगी। 4 + 3 7, 7 6 13, 5 18, 18 है तो कि 3 से विभाज्य। अगर यह p नहीं रहता तो ये 3 से विभाज्य होता, लेकिन p का मान भी रखना है, वो भी बड़े से बड़ा रखना है। तो p का मान सबसे बड़ा, हम लोग सबसे बड़ा ऑप्शन में 12 दिया है, तो 12 तो हो नहीं सकता, क्योंकि ये बोला है कि p का मान रखना है। एक संख्या रहेगी, यहाँ पर दो अंक दिया है, तो एक संख्या में एक ही अंक रहेगा तभी p का मान रखाएगा। लेकिन यहाँ एक संख्या में 2 अंक दिया है, तो इसका मान 12 नहीं हो सकता। आइए हम 9 चेक करते हैं। 9 यहाँ पर रखते हैं तो 3 तो 9 से विभाज्य हो जाएगा। ये तो पूरी संख्या, इतनी संख्या 3 से विभाज्य है। ये जो p का मान रखना है ये भी 3 से विभाज्य होना चाहिए। तो 9 से 3 से विभाज्य है और 9 सबसे बड़ा है, अर्थात यही संख्या हो जाएगी। 4 3 6 9 5 यही संख्या हो जाएगी इस क्वेश्चन का, यही संख्या। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और बड़ा सा बड़ा रखना है, 6 भी रखेंगे तब भी 3 से विभाज्य है, लेकिन 6 छोटा है 9 से। क्वेश्चन में ही बोला है सबसे बड़ा मान रखना है, और 9 सबसे बड़ा है, 6 छोटा है, इसलिए 9 को ही रखेंगे जो कि 3 से विभाज्य है। तो पूरी संख्या 3 से विभाज्य हो जाएगी। चलिए चेक कर लेते हैं। 4 3 7 6 13 9 22 5 27, 27 3 से विभाज्य, अर्थात पूरी संख्या 3 से विभाज्य। ये रहा सीजीएल प्री 2024 का प्रश्न। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इस सीरीज में आपको प्रीवियस ईयर के सारे प्रश्न कराए जाएंगे विथ कंसेप्ट, तो इस चैनल से जरूर जुड़िएगा। अच्छा लगा तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा। धन्यवाद।